क्वेश्चन आप करोगे तो उसमें डाउट आएगा, है ना, फिर आप मुझसे पूछोगे, फिर और कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर होंगे। ठीक है, चलो। तो आज बेसिकली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मैं कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है, विद क्वेश्चंस, और फिर आपको मैं भेज दूंगी। ठीक है जी, एक बार फटाफट से देख लेते हैं लास्ट क्लास में क्या किया था। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में क्या बताई थी, स्प्लिटिंग बताई थी, और एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में बताई थी। ठीक है, तो बेटा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के केसेस में भी स्प्लिटिंग करते हैं, बट दिस इज नॉट, दैट इज समथिंग विच इज नॉट नीट रेलेवेंट। वो जेई में पूछा जाता है, नीट में नहीं पूछा जाता, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को आपको नहीं करना। अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक देखेंगे या मॉड्यूल में भी हो सकता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाए, तो आपको उसको नहीं करना है। समझ में आ गई? क्योंकि वो नीट के सिलेबस में नहीं है, नीट में सिर्फ ऑक्टाहेड्रल के केस में है एंड टेट्राहेड्रल के केस में है। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल में अपन ने क्या किया था, हमने कहा था कि पहले जो मेटल की डी ऑर्बिटल होती हैं, अगर जब तक कोई लिगेंड नहीं है तब तक उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है पांचों डी ऑर्बिटल की, राइट। लेकिन जैसे ही लिगेंड अप्रोच करते हैं, तो अगर आपके मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो 5 में से 2 डी ऑर्बिटल की एनर्जी तो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, इंक्रीज, है। और कितने से इंक्रीज होती है, 0.6 डेल्टा नोट, 0.6, वेरी गुड। और 3 की क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है 0.4, 0.4 डेल नोट। और माइनस क्या दिखा रहा है बेटा यहाँ पे, कि एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज। ये अपना T2G होता था, T2G मतलब ट्रिपली डीजनरेट, इसका मतलब 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी सेम है, और EG को हम बोलते थे डबली डीजनरेट। G किसके लिए आता था, जी रेड बोल देते थे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आता था। ठीक है, तुमसे एग्जामिनर कभी भी नहीं पूछेगा कि G क्या होता है, ठीक है, तो बस तुम्हारी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अपन ने क्या किया था, D1 से लेकर D10 के केस में अपन ने क्या निकाली थी, CFSC निकाली थी। यस सर, यस मैम। ठीक है मेरा बेटा। अच्छा, उसके अलावा मैंने आपको बताया था, अगर डेल्टा ओ आपका ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, डेल्टा ओ क्या था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, अगर स्प्लिटिंग जो गैप है आपका 2 डी ऑर्बिटल के बीच में, अगर वो बहुत ज्यादा है, तो इट मींस वहां पे क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, और वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, अगर मेरा बेटा, अगर आपका स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, मतलब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो मतलब वो क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा वहां पे, और वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। क्लियर है? मतलब यस मैम। नहीं होगी पेयरिंग, नहीं होगी। ठीक है जी, CFSC निकालना सीख लिया था। अच्छा, और पेयरिंग एनर्जी किस में ऐड होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ऐड। ठीक है, तो ये कुछ बातें मैंने आप लोगों के साथ कर ली थी। आज हम क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आपको और ज्यादा मतलब क्वेश्चन करने आएंगे। ठीक है, ये हमने किया था। ठीक है, फिर हमने टेट्राहेड्रल में क्या देखा था, टेट्राहेड्रल में हमने देखा मेरा बेटा कि सिर्फ 4 ही लिगेंड है ना, टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड थे। तो अगर 4 लिगेंड है तो मतलब क्या होगा, स्प्लिटिंग भी कम होगी। अगर ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग ज्यादा हो रही है, मतलब ज्यादा एनर्जी डिक्रीज हो रही है, उतनी ज्यादा एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन टेट्राहेड्रल में फिर क्या होगा, कंपैरेटिवली कम होगा। तो यहाँ पे भी क्या होता है, 5 डी ऑर्बिटल की एनर्जी पहले सेम होती है, लेकिन लिगेंड के प्रेजेंस में क्या होता है, इस केस में 3 ऑर्बिटल की एनर्जी ऊपर पहुंच जाती है। बोलती हूँ नोट जी, जी यहाँ पे नहीं लगाएंगे, बिकॉज टेट्राहेड्रल जो है आपका सिमेट्रिकल, सिमेट्री नहीं है उसमें, सेंटर ऑफ सिमेट्री। और जो ई वाला है उसको आप इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ पे? यस मैम। टेट्राहेड्रल में ना ई नीचे आएगा, T2 ऊपर जाएगा। ठीक है, अच्छा, और कितने से एनर्जी डिक्रीज हुई है, ये होगी -0.6 डेल्टा टी नोट डेल्टा ओ, और ऊपर वाली क्या होगी, कितने से इंक्रीज होगी, 0.4 डेल्टा। ठीक है, तो जब भी आप यहाँ पे CFSC निकालेंगे, तो आप पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करेंगे, ई में करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, फिर 5th 6th 7th, फिर 8 9 10, इस तरीके से क्या होंगी, फिर फिलिंग होगी। ठीक है मेरा बेटा? ठीक है, यस मैम।
ठीक है। हाँ हाँ, एक और चीज मैंने ये नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं बोलना था मैंने। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। यस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली चीज। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑलवेज फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करो तो दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा ऊपर जाएगा, वहां नहीं आएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का इसमें कोई सीन नहीं है, बिकॉज स्प्लिटिंग ही कम हो रही है। पेयरिंग एनर्जी इसमें क्या होगी, हमेशा ज्यादा ही होगी, इसीलिए पेयरिंग नहीं होगी। किसमें, टेट्राहेड्रल में। फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिफ्थ यहाँ आएगा, सिक्स्थ वाला नीचे जाएगा, फिर सेवंथ वाला यहाँ पे, 8, 9, 10 इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। ठीक है जी। और रिलेशन क्या था डेल्टा टी और डेल्टा ओ में, 4/9 डेल्टा। ठीक है। तो यानी कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल। तो ये वाली चीजें मैंने आपको कल वाली क्लास में पढ़ाया था। अब मैं फिर आपको 1 मिनट दे रही हूँ सोचने के लिए, सोच लो, अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। जानवी एक बार तुम्हारा भी देख लो, जो डाउट था वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा। हो गया मैम। हो गया, बाकी एक बार प्लीज देख लीजिए बेटा। मैम जो सेकंड पॉइंट में बोल तो रहे हैं कि वीक फील्ड का पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। क्या क्या क्या, फिर बोलो। वीक फील्ड अगेंस्ट का सेकंड पॉइंट में बोल तो रहे हैं कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। आवाज नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं यहाँ आ पे रहा। गलत लिख रखा है उसने कि जो सेकंड पॉइंट है ना, उसमें हाँ। आपने लिखा कि वीक फील्ड लिगेंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक हाँ। लिखा है मैम, ठीक लिखा है। तुमने नोटबुक में तो गलत नहीं लिखा हुआ पूर्वा। नो मैम, मैं बोल रही पेयरिंग एनर्जी इसमें ज्यादा है तो मतलब पेयरिंग कम होगा। नहीं 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 नहीं, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होने का मतलब ये है मेरा बेटा कि वीक फील्ड लिगेंड जब होगा तो उस केस में पेयरिंग नहीं होगी, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी पेयरिंग करवाने के लिए। तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग नहीं होती है, इस वजह से वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बना। अब पेयरिंग का मतलब तुम लोग इससे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, रुको मैं बताती हूँ। मेरे को लग रहा है आप लोग इस चीज में कंफ्यूज हो रहे हैं। पेयरिंग नहीं होने का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे मान लो लेट्स से कि D4 है, ठीक है, D4 है तो D4 में तो ठीक है पेयरिंग, अगर मान लो वीक फील्ड लिगेंड है तो आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे ही करोगे, 1 2 3 4, है ना। अगर मान लो 5 है तो ऐसे ही जाएगा। अगर 6 हुआ तो क्या करोगे मुझे बताओ। अगर D6 आपका हाई स्पिन होगा, यानी कि वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो कैसे कराओगे, 6 इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजोगे तुम बताओ मेरे को। जी में D2G में भेजोगे। ये तुमने करवाई पेयरिंग, नो मैम। नो मैम। ऑटोमेटिकली हुई है, क्योंकि जब 6th इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि हर कोई चाहता है अपनी एनर्जी कम करना, स्टेबिलिटी चाहना, तो वो 6th इलेक्ट्रॉन यहीं आएगा। ठीक है। हाँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता ना तो यहाँ पे क्या होता है, T2G है ना, तो 1 2 3, तो 4th वाला ऊपर नहीं जाता, वो इसको यहीं पेयरिंग करवाता। समझ रहे हो, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ने किया है काम। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना, इसलिए कह रही थी कि D1 से लेकर D10 तक एक बार खुद बना के देखना। ठीक है, तो एक बार तुम्हें भी पता चल जाए, वो तो मैंने करवाया था कल, एक बार खुद से D1 से लेकर D10 तक लिखना, तो चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि कंफ्यूजिंग है कि कहाँ पेयरिंग होगी कहाँ नहीं होगी। इसलिए ध्यान रखना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आप पेयरिंग कराते हो जबरदस्ती। ठीक है, किस में करवाओगे, 4 में कराओगे, 5 में कराओगे, 6 में कराओगे, 7 में कराओगे, सिर्फ 4 में ही तो है, 4 5 6 7 में तो पंगा आता है, बाकी तो सेम है ना। 1 2 3 सेम है, 8 9 10 सेम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ लिगेंड। ज्यादा पंगे कहाँ आ रहे हैं, 4 5 6 7 में आ रहे हैं। तो 4 5 6 7 में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पहले T2G को भरो, फिर EG को भरो। और अगर मान लो आपका वीक फील्ड लिगेंड है तो 3 इलेक्ट्रॉन T2G में आएंगे, 4th वाला EG में जाएगा। क्लियर है अब ये बातें। यस मैम। बहुत बढ़िया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मैं तो हूं ही, मेरे से पूछ लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बात आती है फैक्टर अफेक्टिंग। फैक्टर अफेक्टिंग मतलब आपने ये तो सीख लिया
कि किस तरीके से स्प्लिटिंग हो रही है डी ऑर्बिटल की, राइट। अब आपको ये देखना है, जैसे पता नहीं जानवी पूछ रही थी या नहीं, जानवी नहीं, दूसरे बैच में पूछ रहा था कोई स्टूडेंट, कि किस तरीके से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अफेक्ट करेगी, मतलब जो आपका वो डी ऑर्बिटल आपस में स्प्लिट हो रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है मेरा बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, इसको देखो ये तो बुकिश लैंग्वेज है, ये तुम्हारे नोट्स के लिए बहुत बढ़िया है, बट मैं इसको अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगी और तुम वही लैंग्वेज को अपने ही लैंग्वेज में लिख सकते हो अपने नोट्स में। ये लिखना चाहते हो तो ये लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेट ऑफ मेटल कैटायन। देखो आपको मैं 2 एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी, पहले सुन लो फिर लिख लेना, मैं टाइम दे दूंगी। एक आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है, मैं अलग से लिख देती हूँ, देख पा रहे हो मेरा बेटा, एक आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है और एक आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है। इन दोनों कॉम्प्लेक्स में अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो तो सेंट्रल मेटल सेम है, लिगेंड भी सेम है, देख पा रहे हो? यस मैम। यहाँ पे सिर्फ जिस चीज का डिफरेंस है वो किसका है, ऑक्सीडेशन स्टेट का। यहाँ पे कोबाल्ट +3 है और यहाँ पे कोबाल्ट +2 है। चलो अब खुद दिमाग लगाओ, तो पापा को कंपेयर करना है कि किस केस में स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। जो डेल्टा ओ है वो मेरा बेटा क्या है, एनर्जी तो है ना, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, यस एनर्जी ही है, यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी। आपको ये बताना है कि किस केस में ज्यादा होगी। अब आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दे के रख रखी है, आपको रटनी नहीं एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, आपको समझना है ऐसा क्यों है। तो अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं मेरा बेटा, तो फर्स्ट वाले के केस में 9200 सेंटीमीटर इनवर्स है एंड इस केस में क्या है 20760 सेंटीमीटर इनवर्स है। अब सेंटीमीटर इनवर्स आप समझ रहे हो ना किस तरीके से आई है, किस तरीके से आया है। देखो आपको पता है एनर्जी क्या होती है, HC बाय लैम्डा होती है। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो एनर्जी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है लैम्डा के। यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, अच्छा आपने वो भी सुना होगा, आपने क्या बोलते हैं वेव नंबर भी सुना होगा, 1 बाय लैम्डा होता है। Yes, ma'am. तो Yes, लैम्डा ma'am. किसमें होता है, सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, तो इसको एनर्जी को किसमें दिखाया होगा इन्होंने, सेंटीमीटर इनवर्स में दिखाया होगा। ठीक है जी, ध्यान Yes, रखना ma'am. इसका। चलो अब आपको यहाँ पे वैल्यूज तो पता लग गई हैं कि यहाँ पे 20760 यानी कि नीचे वाले के केस में बेटा क्या है, ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी है। अब हाउ विल वी एक्सप्लेन दिस, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इधर आओ। एक बात बताओ, चार्ज किस पे ज्यादा है, नीचे वाले पे +3 चार्ज है। एक बात बताओ, लिगेंड क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। अब तुम मुझे ये बताओ, दोनों के केस में लिगेंड सबसे पहले कौन से वाले मेटल के डी ऑर्बिटल को जाके अप्रोच करेगा? मैम कोबाल्ट 3+। सोचो सोचो, तुम खुद ही आंसर दे दोगे, कोबाल्ट 3+। व्हाई? क्योंकि उसका पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज्यादा है, राइट। तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा लिगेंड को। अगर वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा लिगेंड को, तो लिगेंड सबसे ज्यादा अप्रोच, जल्दी अप्रोच इसमें करेगा। और जब वो जल्दी अप्रोच करेगा तो सबसे पहले अगर मैं बोलूंगी स्प्लिटिंग किसमें हो जाएगी, इसमें हो जाएगी। यानी कि कंपैरेटिवली इस केस में लिगेंड अच्छे से अप्रोच करेगा, और अच्छे से अप्रोच करेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो गैप है वो भी ज्यादा होगा। अगर गैप ज्यादा होगा तो मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कोबाल्ट +2 वाले में। तो यानी कि मेरा बेटा, अगर आपको 2 कॉम्प्लेक्स या 4 कॉम्प्लेक्स दे देते हैं, तो अगर मान लो आपका सेंट्रल मेटल सेम है और आपका लिगेंड सेम है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि इसमें स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा मेरा बेटा, उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा। क्लियर है? किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल की बोल। ठीक है जी, ये चीज क्लियर हुआ, पहला फैक्टर क्लियर हो गया सबको, बताओ। यस मैम। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं, एक सेकेंड है, तीसरा कैसे आ गया यहाँ पे? अच्छा ठीक है, इसको सेकंड कर लेना मेरे। ठीक है, सेकंड क्या बोलता, मैं फिर बोल रही हूँ, थ्योरी को लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब वो बोल रहे हैं, देखो 3 एग्जाम्पल है, मैं इसको अलग से लिख देती हूँ। एक एग्जाम्पल आपका ये है, ठीक है, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। एक आपका रोडियम का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है मेरा बेटा। एक आपका इरिडियम का। ये बताओ एक ही फैमिली के हैं तीनों बंदे? हाँ या Yes, ना? ma'am. जवाब Yes, देंगे। ma'am. अब यहाँ पे लिगेंड भी सेम है,
ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है मेटल पे। नाउ हाउ विल वी डिफरेंशिएट बिटवीन 3? तो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ पे रोडियम है और यहाँ पे क्या है, इरिडियम है। यानी कि ये 3D का बंदा है, ये 4D का बंदा है और ये 5D। 5D। अब तुम मुझे सोच के बताना, इसको मैं इरेज कर दूं। जैसे तुम 3D से 4D पे जाओगे, 4D से 5D पे जाओगे, आपको पता है 3D का कुछ इस तरीके से ऑर्बिटल होंगी, 4D की थोड़ी ज्यादा बड़ी होंगी एंड 5D का थोड़ा उससे ज्यादा होगा। मानते हो कि नहीं मानते? यस मैम। ठीक है, अच्छा। तो आप जैसे 3D से 4D पे जा रहे हो, 4D से 5D पे जा रहे हो, तो जो D ऑर्बिटल है वो ज्यादा डिफ्यूज हो रही है। डिफ्यूज का मतलब क्या है, ज्यादा एक्सटेंड हो रही है एनवायरनमेंट में, है ना, ज्यादा डिफ्यूज हो रही है। तो आप एक बात बताओ, अगर मान लो लिगेंड है यहाँ पे भी लिगेंड अब सेम डिस्टेंस पे है, आप मुझे ये बताओ कौन से वाले केस में लिगेंड आराम से अप्रोच कर लेगा मेटल की डी ऑर्बिटल को? 5D। बस लोगों के पास आंसर ही है। यानी कि ये ज्यादा डिफ्यूज है, यानी कि लिगेंड इसको जल्दी अप्रोच करेगा एज कंपेयर टू 3D और 4D ऑर्बिटल को। तो अगर वो जल्दी से अप्रोच करेगा तो क्या होगा, रिपल्शन होगी। रिपल्शन होगी तो फिर स्प्लिटिंग होगी, और जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी तो मतलब क्या होगा, डेल्टा ओ की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो इरिडियम के केस में 41,000 है, इसमें 34,000 है, इसमें 23,000 है। ठीक है, आपको वैल्यूज नहीं लर्न करनी है, यू नीड टू ओनली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, वैल्यूज क्या है ये अपने को नहीं रटने का। इवन मेरे को याद नहीं है तो तुम क्यों करोगे? ठीक है, तो क्या बोला मैंने, जैसे 3D से 4D, 4D से 5D पे आ रहे हो, जो डी ऑर्बिटल का साइज है वो बड़ा हो रहा है, वो ज्यादा डिफ्यूज हो रहा है, वो ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है टूवर्ड्स एनवायरनमेंट। तो लिगेंड ज्यादा जल्दी से अप्रोच कर पाएगा, ज्यादा इजिली अप्रोच कर पाएगा किसको, मेटल के डी ऑर्बिटल को, जिसमें इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब उसमें रिपल्शन ज्यादा होगी तो स्प्लिटिंग भी ज्यादा। ठीक है, क्या सेकंड वाला पॉइंट भी सबको क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, प्रखर आ गया क्या? प्रखर है क्लास में? ओके, अक्षय भी आ जा रहे, क्या बात है, वेरी गुड। ऋषभ भी है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड मेरे बच्चों, यही एक्सपेक्ट कर रही थी मैं तुम लोगों से। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या किया हुआ है ना, रीजन लिखा हुआ है। रीजन एक बार मैं आपको बता देती हूँ क्या है, बाकी इसके 2-3 रीजन बुक्स में लिखे हुए हैं। तो जो मैंने करवाया वो सबसे इजी है। बुकिश लैंग्वेज क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि भाई जैसे तुम 3D से 4D पे आओगे, 4D से 5D पे आओगे, तो साइज डी ऑर्बिटल का बढ़ेगा। ठीक है, वो ये बोलता है। ठीक है, और अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब समझ तो ना, मैंने याद करो वो ओरिगेनो वाला यस एग्जांपल। मैम। अगर Yes, छोटा ma'am. पिज्जा है, 4 स्लाइसेस है उसपे, और एक बड़ा पिज्जा है जिसके तुम 8 स्लाइसेस ले रहे हो, सेम तुम 3 ओरिगेनो के पैकेट डाल रहे हो उसके ऊपर, तो ज्यादा आपको कहाँ दिखेगी, छोटे वाले में। पिज्जे में। डाली सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं कि जैसे जैसे डी ऑर्बिटल का साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर डिक्रीज हो रही है। तो वो कह रहे हैं लिगेंड कैन अप्रोच द मेटल कैटायन विद लार्जर डी ऑर्बिटल मोर क्लोजली। बस ये इतना तुम्हें ध्यान रखना है, ये वही वाला पॉइंट है जो मैंने बताया है। ठीक है, फिर वो कहते हैं देयर इज लेस स्टीरिक हिंड्रेंस राउंड अ लार्ज मेटल कैटायन। ये तुम्हें बिल्कुल भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, बात ठीक है, अगर साइज बड़ा है मेटल का तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उनके बीच में बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, क्राउडिंग नहीं होगी, रिपल्शन नहीं होगी। तुम्हें मेरा वाला समझ में आ गया, दैट्स इट। तुमसे कोई यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ रहा। ठीक है, आपसे कॉन्सेप्ट पूछेंगे, कॉन्सेप्ट लगाने आना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, चलो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखो मेरा बेटा, नेचर ऑफ लिगेंड। यानी कि तुम्हारी स्प्लिटिंग कितनी होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, ये लिगेंड पे भी डिपेंड करता है। हाँ तमनप्रीत बोलो। मैम अभी आपने बोला कि जब लिगेंड आएंगे तो वो 5D वाले में रिपल्शन होगी और एनर्जी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। तो मैम जो सेकंड पॉइंट था उसमें बोला कि जो ज्यादा बड़ा साइज होगा उसमें रिपल्शन कम होगी। तो नहीं, ये नहीं बोला उसने। उसने ये बोला है, उसने ये बोला देयर इज अ लेस स्टीरिक हिंड्रेंस राउंड अ लार्जर मेटल कैटायन। मतलब जो आपका जैसे मान लो मेटल की जो डी ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना उसपे, उसमें वो कह रहे हैं लेस स्टीरिक हिंड्रेंस होगी। ओके मैम, समझ रहे हो? ये कह रहा है देयर इज लेस स्टीरिक हिंड्रेंस राउंड अ लार्जर मेटल कैटायन। दोनों में कंफ्यूज ना हो, इसलिए तो कहा है कि मेरे वाला पॉइंट ध्यान रखो।
अगर डी ऑर्बिटल का साइज बड़ा है लिगेंड आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के डी ऑर्बिटल के पास है, लिगेंड है, ओके मैम। रिपल्शन स्प्लिटिंग ज्यादा। ठीक है, सेकंड पॉइंट बोल रहा है कॉन्टेक्स्ट, किसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, मेटल के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, चलिए अब उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है नेचर ऑफ लिगेंड, मतलब वो कह रहे हैं लिगेंड भी इफेक्ट करते हैं। ये तो मैम हमें पहले से ही पता था कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, और अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग कम होगी, है ना। Yes, ma'am. तो यानी कि जो स्प्लिटिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, यानी कि मेरा बेटा अब अगर तुम्हारा सेंट्रल मेटल भी सेम है, उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, तो आप कैसे देखोगे, चेक कर लेना, लिगेंड तो अलग नहीं है। अगर लिगेंड अलग है तो अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो उसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो उसमें स्प्लिटिंग कम। क्लियर है मेरे बच्चों को? जल्दी से गिव मी थम्स अप अगर ये वाला पॉइंट क्लियर है, जल्दी से। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त टॉपिक है, आराम से समझो। जो भी दिमाग में डाउट आ रहा है पूछ लो, ये मत सोचो मैम कैसा बेसिक सा डाउट है, कोई बात नहीं, आने दो जो आ रहा है दिमाग के अंदर। ठीक है, पूछो, मैं उसको काम का होगा तो डेफिनेटली उसको एड्रेस करूंगी, जो आपके काम का नहीं है उसको आपको समझा के छुट्टी। ठीक है, ओके। अब ये देखो, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की गई थी, है ना। अब मैम ये तो बहुत सारा है, आप इसको किस मतलब क्या क्या याद करना है इसमें, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको सारी याद करने की जरूरत नहीं है, बट यस आपको कुछ कुछ ध्यान होने चाहिए। जैसे आपको ये पता होना चाहिए CO CN नेगेटिव, है ना, आपका फिनाइल हो गया, C6H5 नेगेटिव हो गया, CH3 नेगेटिव हो गया, फिनेंथ्रिलीन हो गया, बायपिरिडिल हो गया, ये क्या है आपके मेरा बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आते हैं। Strong field ligand. हो गया, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आते हैं। वीक फील्ड लिगेंड में कौन आते हैं, आपके हेलोजेंस आते हैं। ठीक है, और एक चीज जरूर ध्यान रखना मेरा बेटा कि अमोनिया जो होता है ना, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, अमोनिया जो होता है वाटर से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो देख पा रहे हैं अमोनिया यहाँ पे है और वाटर यहाँ पे है। ठीक है, सो अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एज कंपेयर टू वाटर, ये आपको ध्यान रखना है मेरा बेटा। ठीक है, ठीक है, तो CO CN नेगेटिव कैसे याद करोगे, CO CN नेगेटिव, आपके NO2 नेगेटिव, इवन या ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो कार्बन डोनर वाले होते हैं ना, उनका जो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होता है, फिर नाइट्रोजन वालों का होता है, फिर ऑक्सीजन वालों का नंबर आता है, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़े लिगेंड्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। वाई? क्योंकि बेटा क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है बताओ करेक्ट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कौन सी है। आपको 5-6 लिगेंड दे दिए जाएंगे एंड आपको उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ लगाना होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना होगा। तो इसलिए कह रही हूँ थोड़ी थोड़ी बातें आपको पता होनी चाहिए कि वीक में कौन आते हैं, स्ट्रॉन्ग में कौन आते हैं, और अमोनिया वाटर से ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इतनी बातें रख सकते हो ध्यान, तो बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो ओके आगे चलते हैं। उसके बाद 4th पॉइंट आता है मेरा बेटा ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होगा? ज्योमेट्री बोले तो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होती है, स्प्लिटिंग कम होती है, यस। और ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। तो अगर मान लो तुम्हारे पास 2 कॉम्प्लेक्स हैं, एक तो ये है, ध्यान से देखना, एक ये है, तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किसमें होगी, ए में या बी में? बी में। B, ma'am. बी में, यानी कि अगर मैं बात करूं COCl6 3 नेगेटिव की जो स्प्लिटिंग है वो ज्यादा होगी किससे? ज्यादा है Cl4। COCl4 3 negative. बिकॉज ये टेट्राहेड्रल है, इसमें स्प्लिटिंग कम होती है, ये ऑक्टाहेड्रल है, इसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप समझ लो, या तो वो कभी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर देगा, या फिर वो सेंट्रल एटम चेंज कर देगा, या फिर वो लिगेंड चेंज कर देगा, नहीं तो उसका मन किया तो एक टेट्राहेड्रल दे देगा, एक ऑक्टाहेड्रल दे देगा, इस तरीके से। ठीक है मेरा बेटा, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है वेवलेंथ ऑफ लाइट अब्सॉर्ब। मान लो तुम्हें 5-6 वो दे दिए कॉम्प्लेक्सेस और तुम्हें वो पूछे कि बेटा बता दो क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट अब्सॉर्ब की सीरीज में इसको लगा दो, ऑर्डर में लगा दो, तो कैसे लगाओगे? जैसे मान लो तुम्हारे पास, एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ, एक तो तुम्हारे पास ये है, ठीक है मेरा बेटा, और एक तुम्हारे पास ये है,
और एक तुम्हारे पास ये है। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा स्प्लिटिंग एनर्जी बताओ भाई किसमें ज्यादा होगी, अगर मैं मान लो ए बी सी नाम दे दूं, तो लिगेंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसमें है, इसमें है, तो मतलब इसकी स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगी, यानी कि सी की सबसे ज्यादा होगी। फिर अमोनिया इज अ बेटर लिगेंड देन वाटर, तो बी की होगी, फिर ए की होगी। ये तो हो गई एनर्जी। वेवलेंथ और एनर्जी में क्या रिलेशन है, इनवर्सली तो लैम्डा का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए फिर E. बताओ मुश्किल है क्या। Yes, ma'am. यानी कि जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी, जिस वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करेगा कॉम्प्लेक्स, किसकी होगी सबसे ज्यादा, आपकी ए वाले की, फिर बी वाले के, देन सी वाले की। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अभी आपने किए तो है नहीं क्वेश्चन, अब मैं आपको लोगों को कराऊंगी। ठीक है, Yes. ठीक है, हो गया। यस मैम। इसके बाद कुछ और तो नहीं रहता है, नहीं इसके बाद नहीं है, काटा मारो, इसका कोई काम नहीं है। आगे चलते हैं। नाउ वी आर डूइंग सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, एक बार फिर रिवाइज करा दूं क्या, जल्दी आओ, फिर आपका टेस्ट लेती हूँ मैं, आ जाओ। तो बेसिकली अपन ने क्या किया, मेन काम तो अपन ने कल ही कर लिया था। आज हमने देखा कि जो स्प्लिटिंग हो रही है ना, कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। तो पहला अपना था ऑक्सीडेशन स्टेट, सब कुछ सेम है, लिगेंड सेम है, मेटल सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट कर दीजिए। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा स्प्लिटिंग, पहली चीज। दूसरा, अगर मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट है सेम है, लिगेंड सेम है, तो आप क्या देखोगे, मेटल देखोगे। अगर वो 5D का हुआ सेंट्रल मेटल, तो उसका स्प्लिटिंग क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 4D एंड 3D। उसके बाद मेरा बेटा, अगर मान लो मेटल सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो आप देखोगे लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग कम होगी। यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, जितना ज्यादा लिगेंड की स्ट्रेंथ होगी भैया उतनी ही स्प्लिटिंग। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या था, ज्योमेट्री। एक टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छा जी। वेवलेंथ, वेवलेंथ कैसे करोगे, अगर तुम्हें स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर पता है तो वेवलेंथ का भी पता हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा वेवलेंथ का, तो तुम्हें सबसे पहले स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर लगाना है, उसके बाद वेवलेंथ का ऑर्डर लगाना है। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बढ़िया। अब हम चलेंगे, आज कोई बच्चा नहीं आया है ना, बच्चे नहीं आए, चलो ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं फिर। ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, काजल भी आई है आज तो, काजल। Yes, ma'am. अच्छा, वेरी गुड। चांदनी भी है, मोहित भी है, अक्षय भी है, ठीक है। महेश, प्रखर है, प्रखर, प्रखर है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा, करो ये क्वेश्चन, करो, शाबाश, हो जाएगा, वेरी गुड। ध्यान से पढ़ना, पूछ क्या रखा है उसमें। वेरी गुड गिरिजा, शिवा, जानवी, तमनप्रीत, मोनिका, पूर्वा, वेरी गुड ऋषभ, शाबाश, वेरी गुड सिद्रा, बहुत ही बढ़िया जा रहे हो भाई। अच्छा, जीओसी पढ़ना स्टार्ट कर दिया? यस मैम। आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर दिया। वेरी गुड अंकिता, क्या बात है। काजल, ओम, अक्षरा, अक्षरा ने किया है क्या हैंड रेज? मोनिका ने किया है, पूर्वा ने किया है, दीक्षा ने नहीं किया। चलो क्या हुआ मेरा बेटा? मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है। ले, स्क्रीन ही विजिबल नहीं है, ओहो, रीज्वाइन करना पड़ेगा फिर तो। ओके, अंकिता से मैम पूछते हैं इसका क्वेश्चन, क्या हुआ? मैम किया था रीजॉइन। नहीं हो रही हो तो फिर लीव ही कर देना, इससे बेटर है कि कुछ और ही पढ़ लेना, फिर नहीं दिख रहा तो इससे बेटर है ना कुछ और पढ़ लेना। अंकिता आप बताओ। यस मैम। मैम इसका ए आएगा। बाय, आंसर एक्सप्लेन कर दो बेटा। मैम क्योंकि और सब स्ट्रॉन्ग है, Very स्ट्रॉन्ग फील्ड, और वो वीक है। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो आपका क्या होगा, अगर मैं बेटा इसमें स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का ऑर्डर लगाऊं, हो सकता है ना एग्जामिनर मान लो ऑर्डर पूछ लेता तुमसे, है ना,
तो सबसे ज्यादा CN नेगेटिव, फिर CN negative, फिर EN, NH3 and Cl6. तो अगर सबसे वीक फील्ड लिगेंड ये है तो इसमें स्प्लिटिंग भी क्या होगी, सबसे कम होगी। कम। है, और मुझे अगर ऑर्डर लगाना हुआ तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग डी में होगी, नहीं डी में नहीं, बी में होगी, फिर डी में होगी, फिर सी में होगी और फिर ए में। ठीक है मेरा बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। Yes, ठीक है, ma'am. तो हाँ इतना नॉलेज तो आप लोगों को पता होना चाहिए लिगेंड का, इतना बेसिक आइडिया आप लोगों को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का होना चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस केस में CFSC ज्यादा होगी, वही सारे फैक्टर जो भी मैंने बताए हैं वही ध्यान रखोगे आप लोग। अगर आपको सीरीज की हेल्प लेनी है तो देख लो जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाबाश, करो करो, ट्राई करना है, अपने को ये नहीं डरना है कि गलत होगा या ठीक होगा, वो तो बात की बात है, अपने को ट्राई जरूर करना है। शाबाश, देखो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। और ये लगा लो आधा चैप्टर खत्म हो चुका है, सिर्फ मेन टॉपिक रह गया तुम्हारा आइसोमेरिज्म। मेटल कार्बोनिल तो बहुत इजी है, एक आइसोमेरिज्म के लिए तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी है, अदरवाइज पूरा चैप्टर हो चुका है तुम्हारा, तुम लोगों का। शाबाश। मोनिका आप बताइए बेटा। मैम NH3 ऑप्शन सी। हाँ कैसे किया बताओ। मैम क्योंकि अगर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले ना तो ऊपर वाले की 2 आएगी और नीचे वाले की 3 आएगी, और साथ में अगर इनका वो भी देखें कोऑर्डिनेशन नंबर ज्योमेट्री भी देखें ना इनकी, तो एक की तो होगी टेट्राहेड्रल ना, और दूसरी अरे की होगी ऑक्टा। वेरी गुड, देखो इवन एज अ टीचर मैंने ये चीज नोटिस भी नहीं की कोऑर्डिनेशन नंबर वाली, मैं ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लिगेंड की स्ट्रेंथ देख रही थी। ठीक है, तो वेरी गुड अपूर्वा, मोनिका बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। देखो अब आप इसमें कैसे कैसे सोच सकते हो। सबसे ज्यादा आपको अगर आप देखोगे जो कोऑर्डिनेशन नंबर वाली बात बोली है किसने, अपूर्वा मोनिका ने बोली है, उसने ये बोली कि बाकी सब में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है, ए में, बी में एंड डी में। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। सी में क्या है मेरा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो उसमें स्प्लिटिंग क्या होगी, ज्यादा ही होगी, तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो पेयरिंग होगी इस केस में, है ना। यस मैम। और T2J में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे CFSC और कम होती जाएगी, तो इसमें स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, यानी कि CFSC। इवन आप ऐसे भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप निकाल के भी देख सकते हो CFSC, अगर मान लो हो सकता है ना, मान लो लेट से कि एग्जाम में तुम्हारा नहीं दिमाग में स्ट्राइक किया, तो आप निकाल के देख लो। इन सब में क्या होगा, टेट्राहेड्रल है। ठीक है, तो आप जब CFSC निकालोगे सब में कम आएगी, इसमें ज्यादा आएगी, तो अगर ज्यादा आएगी तो सी निकालो। ठीक है जी, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, मैं बता, चलिए आप लोग आराम से निकालो इसको। शाबाश, टेक योर टाइम। ऋषभ ये तूने बताना बेटा। गिरजा लास्ट में रुक जाना मेरा बेटा, वो तुम्हारा वो क्वेश्चन बताना, तुम तो लेट आई आज भी। ठीक है, आज रुक जाना लास्ट में। करो भाई। काजल मेरे को आंसर भी चाहिए बेटा, काजल भी। काजल समटा आई है। यस सर। अच्छा, आराम से करो, देखो क्या पूछा हुआ है।
निकालो निकालो। अनुशिका एंड भूमिका आप भी ट्राई करो दोनों बेटा। प्रखर ट्राई कर भाई, तुम लोग सारे पोटेंशियल बच्चे बैठो, मेरे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे बैठे हो। नहीं हो रहा, प्रॉब्लम आ रही है क्या? नो मैम, हो रहा है। अच्छा अच्छा, करो करो, कैलकुलेट करो फिर जल्दी। फिरजा, मोनिका, अपूर्वा, अक्षरा, दीक्षा। अच्छा दीक्षा का तो नेटवर्क इशू हो रहा है। शिवा, ओम, बता बेटा। चलो जानवी आप एक्सप्लेन करो बेटा। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या आ रहा है? डी मैम। फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। यस यस मैम। ओके, Yes, ऋषभ आपका क्या आ रहा है बेटा? ऋषभ अगर पॉसिबल है तो बेटा माइक अनम्यूट कर। सी आ रहा है, ऋषभ का सी आ रहा है भाई। बाकी सबका फोर्थ आ रहा है क्या? यस मैम। yes ma'am. यस मैम। पी आर। करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे Fe किस में है? +2 में है। वोटर वीक फ्री लिगेंड है तो कैसे कराऊं? और ध्यान रखो ऑक्टाहेड्रल है तो नीचे T2G होगा और ऊपर Eg होगा। तो 1 2 3 4 5 6। तो ये यस कितना हो जाएगा तुम्हारा? एक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.4 होता है, -0.4, तो कितने के लिए? 4 के लिए इतना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, प्लस 2 × 0.6 डेल्टा नोट ओ, नोट नोट ओ। तो ये कितना हो जाएगा? 1.6 माइनस के, और ये हो जाएगा कितना? 1.2। तो ये कितना हो रहा है? 0.48। 0.4 ठीक है, माइनस 0.4। सी तो नहीं आ सकता ऋषभ, कुछ गलती किया बेटा। ठीक है, और इसमें देखो निकल 2+ में है, D8 होगा। ध्यान रखना नीचे क्या होता है? E होता है टेट्राहेड्रल में, और ऊपर क्या होता है? T2 होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आप फिल करोगे। तो -0.6 × 4 + 0.4 × 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? -2.4 + 1.6, तो कितना हो जाएगा? 1.8। 0.8। 0.8। 0.8। तुम लोगों का फिर डी कैसे आ रहा है? मैम हमने वो डेल्टा टी नहीं देखा। ले, फिर तो सी वाला भी गलत, डी वाला भी गलत। तुम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल से निकाल दिया क्या इसको? यस मैम। पर राम, सबके सबने मेरा बी आया था। बी किस किस का आ रहा था? मैं सोचू मैं कैलकुलेशन तो गलत नहीं कर रही, सबका डी कैसे आ रहा है? बी किस किस का आ रहा था? बी आ रहा है, टेट्राहेड्रल है भाई। चार चार नंबर आंखें खोल के देखो, टेट्राहेड्रल है। Yes ma'am. तो गलतियां होती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो अभी, ओके यस मैम। चलो जी, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो, ये बड़ा अच्छा है, इसकी तरह इस पे लगाओ मेरी तरफ से इम्पोर्टेंट। शिवा हो गया था क्या वो वाला? मैम मैंने वो वाला अभी तक क्लियर नहीं किया है। उससे रिकॉर्डिंग से? यस मैम। चल कोई नहीं, मैम मतलब बात क्लियर तो कर लेते, लेकिन अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया ना, तो इसलिए मैम अप्रोच नहीं कर पा रहा था कोई क्वेश्चन नहीं को। मेरा बेटा। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, देखो कितना समझ में आता है। आपको देखना है किसमें हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी। देखो मैम ये डी ऑप्शन में ऑक्सीजन ये है डी ऑप्शन, ये ठीक है।
किस में होगी सबसे ज्यादा, सोच के बताओ। सोचने का टाइम दे रही हूँ, सोचो। वेरी गुड गिरिजा। ये क्या है, हाथ ऊपर नीचे क्यों हो रहे हैं तुम लोगों के? गिरिजा, जानवी, अपूर्वा, शिवा, मोनिका, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। कौन बताएगा? शिवा बताएगा। शिवा, मैम ऑप्शन डी। यस ऑप्शन डी। वाई ऑप्शन डी शिवा? मैम सीएन हाई, मैम वो है हाँ हाईएस्ट बोलो। फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैम फीलिंग, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है मैम। स्ट्रॉन्ग फीलिंग। अगर मान लो मुझे और ऑर्डर लगाना हो तो क्या लगाऊंगी? डेल्टा का, तो सबसे ज्यादा डी का मैम होगा। मैम डी, मैम यस, सी, ए एंड बी। वेरी गुड। अरे क्या बात है भाई। ठीक है, क्यों सी क्यों होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे 5 अमोनिया और 1 सीएल है, यहाँ पे 5 अमोनिया और 1 वाटर। तो वाटर इज अ बेटर लिगेंड देन सीएल, तो इसीलिए क्या होगा, ए वाला ज्यादा होगा बी से। तुम लोगों ने सी बोला क्या? ना 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 ना, मैम शिवा सी बोला बेटा, ए ज्यादा होगा। मैम ए तो टेट्राहेड्रल है ना? हाँ, उसको तो मैंने पीछे फेंक दिया ना। ओ सॉरी, बी टेट्राहेड्रल, ठीक है ठीक है। ठीक है, बी तो टेट्राहाइड्रल, उसको पीछे फेंक दिया। शिवा, इसमें ये देखना मेरा बेटा, 5 अमोनिया है, 5 अमोनिया, लेकिन यहाँ अब क्या, किसकी बेसिस पे डिफरेंशिएट करोगे? एक वाटर और एक सीएल है, तो वाटर इज अ बेटर लिगेंड देन सीएल, तो वाटर वाला पहले आ जाएगा जो कि ए है, फिर सी आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। यस मैम। ऑक्सीडेशन स्टेट से भी तो चेक कर सकते हैं ना? ऑक्सीडेशन से, हाँ, ये मैं लिगेंड की फील्ड की स्ट्रेंथ पे बता रही थी, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे बता रही थी। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितनी है? +3 आ रही है, इसमें भी +3 है और इसमें भी +3 है, तो तीनों में क्या है, एसीडी में ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है, तो आपको लिगेंड के बेसिस पे स्प्लिटिंग बतानी पड़ेगी ना जानवी, यस है ना। बी वाला तो तुमने पीछे ही करते बिकॉज वो टेट्राहेड्रल है, तो ए सी डी को आप कंपेयर करोगे ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है मेरा बेटा, चलो। मैम हाँ जी, हाँ जी, बोलो बेटा। मैम अभी आपने इसमें बोला था ना कि मतलब ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो मतलब किस चीज के लिए? जो क्योंकि इसमें तो मैंने लिखा था ये बोल रही हो? इसमें आपने बोला था ना कि मतलब ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो मैम आंसर आ गए थे लेकिन फिर श्योर नहीं थे ना, कि फिर मैंने सोचा गलत कर रही हूँ। आंसर तो तुम्हारा 1 सेकंड में आ जाएगा। दिमाग इन द सेंस, अगर मान लो वो तुमसे ऑर्डर पूछ लेता, तभी मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर तो तुम लोगों का आ गया, डी ऑप्शन इज करेक्ट, बट अगर वो ऑर्डर पूछ लेता तो तुम्हें दिमाग लगाना पड़ता उसमें। ठीक है, चलो। मुझे मेरी कही हुई बात याद नहीं रहती है, पूर्वा को याद रहती है। नहीं, मोनिका ने पूछा था ना। हाँ यस मैम। ठीक है, हाँ ये वाला करो क्वेश्चन। अगेन इजी क्वेश्चन है, करो भाई, सारे के सारे हैंड रेस करो, इसमें तो 19 के 19 बच्चे। ओम हैंड रेस कर बेटा। काजल, दोनों काजल, काजल काजल, दोनों काजल। भाई तुम ऐसे मत करो, अब ये क्वेश्चन तो मैं इतनी बार करा दिया, अगर तुम इसमें भी हैंड रेस नहीं कर, इसका मतलब तुमने सुना ही नहीं मेरी बात, मैं क्या बोल गई। सिर्फ देखो 10 बच्चों ने हैंड रेस किया है, नहीं 10 में भी नहीं, 9 में। हाँ भाई, नो के नो, बताओ भाई क्या आंसर होना चाहिए? सिद्रा, ऑप्शन ए। वेरी गुड, ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, बाय बिकॉज सीएन इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट सब में सेम है, सेंट्रल मेटल सेम है, यानी कि लिगेंड की स्ट्रेंथ पे आप देखोगे। अगर ऑर्डर लगाना हुआ तो सबसे स्ट्रॉन्ग सीएन नेगेटिव, फिर उसके बाद ए के बाद डी अमोनिया, अमोनिया के बाद वाटर, आंशुर। मैम ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना उसके वही मैं पूछ रही हूँ, आर यू श्योर कि यही ऑर्डर होगा? यस, वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज खोली हुई है ना। ठीक
है, तो ऑक्सलेट वाटर के पीछे आएगा। ये रही तुम्हारी केमिकल, कहाँ गई, ये रहा ऑक्सलेट। ठीक है, चलो चले आगे चलते। ये वाला क्वेश्चन यस मैम। बेटा अभी तो 9:30 हुई है, क्लास छोड़ के क्यों भाग जा रहे हो तुम लोग? करो भाई हैंड रेस। क्या पूछा है इसमें? 0 CFSC पूछे, निकालो भाई किसमें होगी। अनुशिका आप बताओ बेटा। मैम सी में होगी, सी में। ओके 0 सी में कैसे होगी मेरा बेटा? सी में 0 तो नहीं होगी। Mn3+D4 है, ध्यान रखना वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है, लेकिन कोबाल्ट +3 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। Fe3+ में D5 होगा, तो D5 में होगी ना CFS में 0 तो। यस मैम। 1 2 3 4 5। तो जब आप CFSC निकालोगे, निकाल के देख लो, -0.4 × 3 + 0.6 × 2, जितनी डिक्रीज हो रही है उतनी इंक्रीज हो रही है, तो क्या हो गया? 0 हो गया ना। 0। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ध्यान से पढ़ना, ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। करो। शाबाश। क्या आ रहा है? मैम डी। डी ऑप्शन। ऑप्शन डी आ रहा है। आपसे क्या पूछा है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? आपसे इनकरेक्ट पूछा है। यस मैम। यस मैम। तो सबसे पहले वो बोल रहा है कि dx² डैश y² और dz² की एनर्जी ज्यादा है, वो तो बिल्कुल ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। सेकंड बोल रहा है वो कि डेल्टा O जो है, मतलब क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, वो डिपेंड करता है चार्ज पे भी, मेटल के, एंड लिगेंड स्ट्रेंथ पे भी, ये भी करेक्ट है। फिर वो बोल रहा है सी कि Br नेगेटिव जो है आपका वीक फील्ड लिगेंड है, तो अगर D4 आप इन द प्रेजेंस ऑफ Br नेगेटिव लिख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है
3 तो T2G में आएंगे और 1 तुम्हारा EG में आएगा. दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. फिर वो बोल रहा है कि CN की प्रेजेंस में ये होगा, गलत है क्योंकि CN क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. तो उस केस में जो डेल्टा O होता है वो ज्यादा होता है, ये है. और आपसे ये ही पूछा था, इसमें से इनकरेक्ट. ठीक है. तो यस, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी कर लोगे. ये जेई का क्वेश्चन है बाय द वे. ठीक है. चलो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कीजिए. टेक योर टाइम. क्या बात है, बड़ी जल्दी कर लिया भाई तुम लोगों ने तो. वेरी गुड. कौन बताएगा मुझे? गिरिजा से नहीं पूछा मैंने एक भी क्वेश्चन. हाँ गिरिजा. गिरिजा. हाँ बताओ. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. आपको वेवलेंथ का ऑर्डर बताना था, पहले आप स्प्लिटिंग एनर्जी का लगा लो, है ना. तो यहाँ पे अगर स्प्लिटिंग एनर्जी देखो, सीएन के केस में सबसे ज्यादा, फिर अमोनिया के केस में और फिर वाटर के केस में, तो वेवलेंथ का इसका उल्टा कर दो, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट. वेरी गुड. यस है मैम. ना. ओके. चलो अब हम आते हैं, ये तो हो गया अपना काम. अब हम आते हैं कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. हमने याद करो क्या बोला था कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो हमें कलर के बारे में भी बताती है. अब ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इस साल पूरे चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होगा. किस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम होता है, अपन वो सारे टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे. ठीक है. जो जेई में पूछे हैं वो भी, नीट वाले तो करने ही करने हैं. ठीक है. अब देखो बेसिकली कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या है. आपको देखो क्या लिखा हुआ है, वो बोल रहा है, ये नोट्स में होने चाहिए तुम लोगों के, ये बुक्स में नहीं मिलेगी ये लाइन. ठीक है. तो आप देखो क्या लिखा हुआ है. वो बोल रहे हैं कि डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस एग्जिबिट डिफरेंट कलर, ईदर द मेटल आयन इज डिफरेंट और लिगेंड अटैच्ड टू इट डिफरेंट. ठीक है. ना मैं बताऊंगी क्या करना है मेरा बेटा. कलर नहीं याद करना है अपने को, कलर नहीं, ओनली कॉन्सेप्ट. वो कह रहे हैं कि जो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस है ना वो अलग अलग कलर शो करते हैं. या तो किसी में मेटल आयन डिफरेंट होगा या कहीं पे लिगेंड जो अटैच होगा मेटल से वो डिफरेंट होगा. ठीक है. अच्छा, कलर किस बेसिस पे बता रहे हैं ये ध्यान से सुनना. जैसे एक्सपेरिमेंटल, यहाँ पे मैंने ना 3 कॉम्प्लेक्सेस लिखे हैं. जो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है जो ये कलर एब्जॉर्ब करता है वो ऑरेंज करता है. हमें याद करना है कि नहीं. ये जो कलर एब्जॉर्ब करता है वो ब्लू और ये करता है वोलेट. यानी कि जो रेडिएशन मतलब जो रेडिएशन आप फोल करा रहे हो इन पे, तो वो कौन सी वेवलेंथ, मतलब कौन से वाले रीजन में आएगी, ऑरेंज वाला. मतलब जो ऑरेंज की कोई वेवलेंथ होगी ना ऑरेंज कलर की, तो उसके करस्पॉन्डिंग वो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है. सेम इसमें ब्लू वाली वेवलेंथ, इसमें वोलेट वाली वेवलेंथ. ठीक है. अच्छा, अगर मैं पूछूं बेटा ये कॉम्प्लेक्स कौन से कलर का दिखता है, तो जो कलर वो एब्जॉर्ब करेगा ना उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, वो दिखाएगा. जैसे ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है ब्लू, तो ये ब्लू कलर दिखाएगा. जब आप इस कॉम्प्लेक्स का कलर देखेंगे वो ब्लू होगा. इस केस में ये येलो ऑरेंज कलर दिखा रहा है, इस केस में वो येलो दिखा रहा है. यानी कि अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं, सेंट्रल मेटल तो सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है. यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे लिगेंड चेंज हो रहा है तो इनका कलर भी चेंज हो रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब हो यहाँ पे देखो, इधर देखो मेरा बेटा, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखेंगे, ये आप व्हील बनाएंगे, सर्कुलर व्हील इस तरीके से, और उसको इस तरीके से डिवाइड कर देंगे जैसे मैं कर रही हूँ. ठीक है. आप यहाँ पे लिखेंगे V B G Y O R,
विबग्योर। आई नहीं ले रही हूँ, इंडिगो यहाँ पे नहीं लेते हैं, सिंपल वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये कलर लेंगे। अब मुझे बस ये बता दो, अगर मैं वॉयलेट कलर लूं तो वॉयलेट के सामने कौन है? येलो। Yes, येलो, ठीक। अगर मैं रेड के सामने की बात करूं तो रेड के सामने कौन है? ग्रीन। green. ग्रीन, Yes. ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपका ब्लू के सामने तो वो क्या है? ऑरेंज। Orange. ऑरेंज, ऑरेंज। यानी कि मेरा बेटा कहने का मतलब क्या है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब करता है, वॉयलेट कलर के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, तो वो कौन से कलर ट्रांसमिट करेगा? कौन से कलर का दिखेगा? येलो, Yellow. अगर वो रेड कलर का वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है तो ग्रीन कलर का वो दिखाई देगा, अगर ब्लू का कर रहा है तो वो ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। ऑरेंज, आ रही हूँ मैं अभी, आ रही हूँ। जैसे इसने वॉयलेट कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब की तो ये किसका दिखाई दे रहा है? कलर का येलो दिखाई दे रहा है। इसने ब्लू का किया तो ये येलो ऑरेंज दिखाई दे रहा है, इसने ऑरेंज का किया तो ये ब्लू दिखाई दे रहा है। तो जो कलर एब्जॉर्ब करता है कौन, जिस जो भी आप मेटल ले रहे हो उस पे जब आप रेडिएशन फॉल करा रहे हो तो जिस कलर की वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब करता है उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो होता है वो क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। ठीक है मेरा बेटा, ये समझ में आया? चल अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आप बचपन में पढ़ते थे विबग्योर, पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? यस मैम, आप सबको पता है कि अगर मैं रेड की तरफ जाऊं तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, यस यानी मैम, कि एनर्जी कम हो रही है। मैं बोल सकती हूँ स्प्लिटिंग एनर्जी भी कम होगी फिर, बोल यस मैम, सकती हूँ। तो अब तुम इधर आओ, मेरे पास आओ, इधर देखो, यहाँ पे आपको ऑरेंज, ब्लू, वॉयलेट, आपको एब्जॉर्ब वाला कलर देखना है, ट्रांसमिट वाला नहीं देखना है। पहली बात तो ध्यान से सुन लो, जो कलर की वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा उसके करस्पॉन्डिंग उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं वॉयलेट कलर की बात करूं तो वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ है, यानी कि इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। Yes, ma'am. और तुम्हें वैसे भी पता है कि CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी? क्या होगी? इसके बाद आओ, ब्लू कलर पे नजर मारो, अगर ये ब्लू कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये यहाँ पे आ रहा है, ऑरेंज यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ब्लू वाले की एनर्जी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऑरेंज। और हमें पता भी है अमोनिया इज अ बेटर लिगेंड देन वाटर। तो अगर मैं वेवलेंथ का ऑर्डर लगाऊं तो ऑर्डर ये ही नहीं हो जाएगा? बोलो। यस मैम, तो मैम ये तो वही चीज होगी जो भी आप हमें बता के आए। स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? CN वाला सबसे ज्यादा, फिर अमोनिया, फिर वाटर। वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा? उल्टा। ऑपोजिट, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे अब मैंने आपको किस तरीके से बताया, मैंने आपको ये बताया जो कलर एब्जॉर्ब करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर होगा वो ट्रांसमिट करेगा। तो कलर के हिसाब से भी जो कलर देखा गया उसके हिसाब से हमने इस तरीके से वेवलेंथ के ऑर्डर को लगा दी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कलर की बात करते हैं। ठीक है जी? Yes, sir. Yes, ma'am. यस मैम, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। लेकिन अब और बातें कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं मेरा बेटा, ये एक कॉम्प्लेक्स है आपके पास टाइटेनियम का, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे टाइटेनियम 3+ में है, यानी कि वो D1 कॉन्फ़िगरेशन में है। और अगर मान लो D1 कॉन्फ़िगरेशन में है तो अगर मैं स्प्लिटिंग करवाऊंगी तो इस तरीके से वो स्प्लिट करेगा, हाँ या ना? T2G में और EG में। यस मैम, तो अगर D में एक इलेक्ट्रॉन है तो भैया ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। अब तुम यहाँ पे रेडिएशन फॉल करा रहे हो, कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन फॉल करा रहे होगे, अगर उसको लगा जो इलेक्ट्रॉन, हाँ भैया मेरे काम की एनर्जी है, तो ये जैसी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये कहाँ चला जाएगा? T2G से EG में चला जाएगा, EG में। अब वो एक्साइटेड स्टेट में तो स्टेबल है नहीं, वापस घर को तो आएगा, और जब वो वापस अपनी T2G स्टेट में आएगा, लेवल पे आएगा, तो वो क्या करेगा? रेडिएशन एमिट करेगा। कहाँ पे करेगा? विजिबल रीजन में। तो बेटा अगर मैं टाइटेनियम 3+ की कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो ये किस तरीके का दिखता है? वॉयलेट कलर का दिखता है। तो यानी कि इसने कौन से वाला वेवलेंथ करस्पॉन्ड, कौन से कलर वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब की होगी? येलो। ठीक है मेरा बेटा, तो इस तरीके से और ये कलर किस वजह से आ रहा है? ड्यू टू DD ट्रांजिशन। याद करो जो मैं तुम्हें DNF ब्लॉक में बता रही थी, यस मैम, अब तुम्हें समझ में आया होगा।
इस तरीके से पहले हमने सीखा स्प्लिटिंग होती है, फिर स्प्लिटिंग होती है तो हमने देखा किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। सेम यहाँ पे भी यही बात बोलूंगी, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ट्रांजिशन होगी, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो वहां पे आपकी ट्रांजिशन नहीं। यानी कि अगर आपके डी में 1 to 9 है तो भैया वहां पे कलर वो शो करेगा, D10 है, D0 है तो कलर वो वहां पे शो नहीं करेगा, वो अलग है। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर वो अलग है। ठीक है मेरा बेटा? यस मैम। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए D10 लिख देती हूँ सो दैट तुम कंफ्यूज ना हो। जो KMnO4 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, वो अलग चीजें हैं, वो है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँ। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप देखते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को हीट कर दूं क्या होगा? पानी उड़ जाएगा? यस मैम। यस मैम। पानी उड़ जाएगा, ठीक है। तुमने कभी देखा होगा लैब में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल तो देखे होंगे, ब्लू कलर के बड़े प्यारे प्यारे। यस मैम। अभी Yes, ma'am. तुमने हीट किया है, तुमने हीट किया होगा, वो कलरलेस हो जाता है। यस मैम। यस ठीक है, इधर आओ, तो जैसे तुम इसको भी हीट करोगे कलरलेस हो जाएगा। मैम ये क्या हो गया? पहले तो ये कलर था, कलरलेस हो गया। क्योंकि बेटा जब तुम वाटर ही हट जाएगा, अगर वाटर ही हट जाएगा तो स्प्लिटिंग नहीं होगी, क्योंकि लिगेंड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग हो रही है, और जब स्प्लिटिंग नहीं होगी तो ट्रांजिशन नहीं होगा, और ट्रांजिशन नहीं होगा डी ट्रांजिशन, तो कलर काहे का आएगा? बताओ, मानते हो कि नहीं मानते? यस मैम मैम। रिपीट करना है। रिपीट कर रही हूँ मैं बोल रही हूँ, अगर तुम इस कॉम्प्लेक्स को गर्म कर देते हो, तमनप्रीत, वाटर निकलेगा? यस गर्म मैम। करो, पानी तो निकलेगा ना। जब पानी क्या बिहेव कर रहा है यहाँ पे एज ए लिगेंड, तो स्प्लिटिंग किसकी प्रेजेंस में होती है? लिगेंड की प्रेजेंस में ही तो होती है ना। तो जब लिगेंड ही नहीं रहेगा तो स्प्लिटिंग होगी? नहीं होगी। स्प्लिटिंग नहीं होगी तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा, और अगर डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर भी वो शो नहीं करेगा। नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही कॉपर सल्फेट भी जो है, इधर देखो, यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी हुई है, इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइंस है, एनसीईआरटी लाइंस। In the absence of ligand, crystal field splitting does not occur, and as a consequence, the substance appear colorless. जैसे वो कह रहे removal of water from violet colored complex, इसमें टाइटेनियम से on heating makes it colorless. ऐसे ही अगर तुम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ले लेते तो व्हाइट कलर का होता है। जो तुम्हारे लैब में तुम देखते हो ना ब्लू कलर का, वो किस वजह से होता है? वो वाटर की वजह से होता है। उसमें वाटर निकाल दोगे, वाटर गर्म कर दोगे उसको, तो कलरलेस हो जाएगा। तो यानी कि मेरा बेटा जो कलर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? जो लिगेंड है उसकी वजह से आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। तो अगर लिगेंड ही नहीं होगा तो स्प्लिटिंग नहीं होगी, और स्प्लिटिंग नहीं होगी तो भैया फिर कलर भी नहीं आएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो तुम्हें क्या करनी है, ध्यान में रखना है। रख लोगे क्या? यस मैम। यस मैम। चले आगे। यस यस मैम। मैम। यस मैम। चलो और बातें करते हैं। यहाँ पे देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ज्यादा नहीं, सिर्फ रट्टा मारना है इसका तुम्हें। आओ, रूबी सबने देखा होगा, रूबी, ठीक है, और ये भी सुना होगा तुमने, एमरल्ड, यस ज्वेलरी Yes, तुमने ma'am. देखी होगी। तो लेकिन गेम बेसिकली में यस, तो रूबी क्या होता है? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है। इसमें कुछ 0.5 to 1% जो होते हैं क्रोमियम होते हैं। ज्यादातर एल्यूमिनियम दिखेंगे, उसमें कुछ कुछ जगह पे क्रोमियम दिखे मिलेंगे, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है। और जो एमरल्ड होता है उसमें भी क्रोमियम 3+ ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, इनका जो कलर होता है, यहाँ पे सिर्फ ये लिख लो, जो देखो जो काम की चीजें सिर्फ वही तुम्हें ध्यान रखना है। रूबी और एमरल्ड ये क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। और इनमें जो कलर आता है वो किसकी वजह से आता है? ड्यू टू डी ट्रांजिशन की वजह से। ठीक है मेरा बेटा? यस मैम। यस मैम। अगर कोई पूछ ले भाई रूबी और एमरल्ड में कलर किस वजह से आता है, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? डी ट्रांजिशन। और कौन होता है इसमें? क्रोमियम 3+ होता है। क्रोमियम 3+। ठीक है, यस, बस इतना ध्यान रखना। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ लिगेंड ऑन कलर, मतलब वो कह रहे हैं लिगेंड का भी इफेक्ट पड़ेगा कलर पे। तो तुम्हारे, अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो इस चैप्टर का मेरा बेटा, तो वहां पे पूरा एक एक्सपेरिमेंटल डेटाज लिखे हुए हैं, वो मैं तुम्हें लिखवा रही हूँ। अभी तक नीट में नहीं आया है, पूरे चांसेस है। मैं कह रही हूँ इस साल कलर पे क्वेश्चन आएगा, मुझे लग रहा है। तो अब ध्यान से सुनना, जो मैं एक्सपेरिमेंटल तुम्हें बताने वाली हूँ, तुम्हें रटना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्या वो बताना चाह रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने निकल कॉम्प्लेक्स की बात कर रखी है। अगर तुम अपनी एनसीईआरटी देखोगे ना, खोल के मत बैठ जाना, बाद में देख लेना।
उन्होंने निकल की कॉम्प्लेक्स की बात कर रखी है और उसकी रिएक्शन करवा रखी है EN के साथ। जो मैं करवा रही हूँ उसको हम लिगेंड एक्सचेंज मैकेनिज्म भी बोलते हैं। लिगेंड का एक्सचेंज करवाऊंगी मैं, देखना भी, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर आप इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन EN के साथ करा रहे हो, ये क्या बाइडेंटेट लिगेंड है, तो जब ये इसको सब्स्टिट्यूट करेगा तो कितने वाटर बाहर निकलेंगे? 2 ही निकलेंगे ना, बिकॉज EN बाइडेंटेट है, तो भैया 2 पानी को बाहर निकालेगा, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। और खुदा के लग गया, ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा और 2 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। अब तुम इसको दोबारा किससे करवाते हो? EN से। दोबारा लिगेंड एक्सचेंज करवाना चाहते हो तो क्या करोगे? एक EN आएगा, 2 और वाटर निकालेगा, यानी कि 2 EN आ जाएंगे। अब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगी, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए। अब दोबारा करवा दो EN के साथ, तो क्या होगा? ये तुम्हारे NCERT में लिखा हुआ है, ठीक है। अब EN के साथ कराओगे, एक EN आएगा तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल लेके जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, ठीक है। तो यहाँ से वो क्या बताना चाह रहा है, अगर तुम अपने NCERT में देखोगे तो उसने कलर लिखे हुए हैं, यहाँ पे कलर लिखे हुए हैं। कलर क्या लिखे हुए हैं, अगर तुम एक चीज इसकी नोटिस करोगे, ये पेल ब्लू लिखा होगा, ये आपका लिखा होगा ऑरेंज, और ये आपका लिखा होगा वॉयलेट। ब्लू पर्पल दिए। क्या मेरा बेटा? ब्लू पर्पल लिखा हुआ है। अच्छा, पर्पल है, हाँ ब्लू पर्पल लिख लो। याद नहीं करना है, याद नहीं करना है तुम लोगों को, सिर्फ ये देखना है कि किस बेसिस पे इसने लिखा हुआ है, ब्लू पर्पल, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, विबग्योर पे आओ। अब मुझे ये बताओ, वॉयलेट की सबसे क्या है, वेवलेंथ कम है तो एनर्जी सबसे ज्यादा। क्या तुम ये बता सकते हो? हाँ मैम, एनर्जी तो ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अब तुम समझ पा रहे हो इसका ये वॉयलेट कलर क्या है बता रहा है? इसका वॉयलेट कलर ये बता रहा है कि इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, ज्यादा, ठीक है। उसके बाद इसकी आएगी, देखो ये ब्लू पर्पल दिखा रहा है और ये आपका क्या दिखा रहा है, आपका पेल ब्लू दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगी, इसकी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, इसकी कम स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। और ये ज्यादा स्टेबल है। इसको आप और तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो मैम इसमें चिलेशन हो रही है, यस मैम, बोल सकते हो ना, इसमें चिलेशन भी आप बोल सकते हो, क्योंकि मैंने कहा था चिलेशन किसमें होती है मेरा बेटा, अगर आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड है, मतलब जिसकी डेंसिटी 2 या 2 से ज्यादा है। तो अगर मैं बनाना चाहूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा तुम लोगों को, ध्यान से देखना, देखो रिंग बन रही है, जबकि बाकी में इसमें 3 बन रही है, इसमें 2, और इसमें देखो नहीं बन रही है, इसमें 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, चिलेशन की वजह से भी आप बोल सकते हो इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। और जब आप CFSC निकालोगे इसकी भी ज्यादा आएगी, तो आप ये भी बोल सकते हो। तो यानी कि अगर वो आप देखो, वो आपसे एक्सपेरिमेंटल नहीं पूछना चाह रहा है, वो सिर्फ ये पूछेगा कि भैया बताओ इसमें से स्टेबल कौन है, या वो पूछेगा इसका स्टेबल होने का रीजन क्या है। तो वहां पे एक ऑप्शन में तुम्हें मिलेगा चिलेशन। तो चिलेशन की वजह से आप बोल सकते हो इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा, ठीक है जी। इसकी बात तुम्हें ध्यान रखनी है। मैम अगर हम देखें तो इनकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, और जिसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है उनकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। हाँ, अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है तो वहां पे मतलब पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होगी तो फिर वहां पे CFSC की वैल्यू भी ज्यादा होने वाली है। ओके मैम, ठीक है, तो ये इसको आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया सबको? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी मैं एक नया टॉपिक कराने वाली हूँ आपको, जोन टेलर डिस्टोर्शन। अब ये टॉपिक थोड़ा सा नया है आप लोगों के लिए, हालांकि अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकते हो, लेकिन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे जो सवाल आया था वो बस एक ही बार आया नीट में, नीट 2016 में। जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये देख, इसमें से एक जो है नीट 2016 में आया था, ठीक है। इसीलिए अपने को ये करना पड़ेगा, क्योंकि 2025 में देयर आर चांसेस कि पेपर टफ बनेगा, तो अपने को ये करना पड़ेगा। इजी है, बहुत इजी है, बस आपको मेरा सुनना है क्या बोल। जोन टेलर डिस्टोर्शन का मतलब क्या? डिस्टोर्शन का मतलब क्या है? शेप का बिगड़ना। यस मैम। अब आपको ये मैंने बता दिया कि भैया जो लिगेंड है वो मेटल के डी ऑर्बिटल को अप्रोच करेंगे। डी ऑर्बिटल में क्या इलेक्ट्रॉन है,
और वो ज्यादा अप्रोच किसको करते हैं, अलोंग द एक्सिस करते हैं। याद करो, जो आपके ईजी वाले ऑर्बिटल हैं उनको ज्यादा रिपल्शन फेस होती है एज कंपेयर टू T2G मेरा बेटा। यस मैम। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, उसके बाद मैं ट्रिक भी बता दूंगी आपको करने की इन क्वेश्चन को। एक बात देखो मेरा बेटा, अगर मैं T2G की बात करूं, अगर T2G मेरा इस तरीके से फिल है, ध्यान से देखना जो मैं बोल रही हूँ, या तो मेरा T2G इस तरीके से फिल है, क्योंकि मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना, मान लेते हैं ऐसी कोई कॉन्फ़िगरेशन होगी उसकी। अब तुम्हें ये बताओ कि T2G क्या है, सिमेट्रिकल फील्ड है ना? यस मैम। यस मैम। ये भी सिमेट्रिकल है। यस मैम। तो एक बात बताओ, जब सिमेट्रिकल फील्ड है तो जब लिगेंड आएगा तो सबकी तरफ से सेम रिपल्शन उसको मिलेगी, हाँ या ना? बिकॉज सिमेट्रिकल है। तो मतलब जो आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है उसमें कोई डिस्टोर्शन नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। मानते हो या नहीं मानते हो? यस मैम। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैंने जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है वो तुम्हारी अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है, जैसे मान लो, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। मान लो या तो तुम्हारा आ जाता है, मान लो D1 आ जाता है, T2G इस तरीके से आ जाता है। मान लो तुम्हारा आ जाता है 2 इलेक्ट्रॉन तुम फिल कर रहे हो उसमें, तो अब ये क्या है मेरा बेटा, ये अनसिमेट्रिकल फिल है। ठीक है, यानी कि इस केस में क्या है, अब ये सिमेट्रिकली फिल्ड नहीं है, यानी कि जब तुम्हारा लिगेंड आएगा तो वो सेम तरह की रिपल्शन नहीं फेस करेगा, अलग तरीके की रिपल्शन, ज्यादा या कम रिपल्शन फेस करेगा। तो उस केस में क्या होगा मेरा बेटा, जो आपकी ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल की उसमें क्या आ जाएगा, डिस्टोर्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिस्टोर्शन आ जाएगा। लेकिन ज्यादा इफेक्ट किसको पड़ेगा, कौन से वाले मेटल के डी ऑर्बिटल को पड़ेगा, ईजी वाले को। ईजी। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन किसमें होता है, तो आप बोलोगे ईजी वाले केस में। अगर वो पूछे कम डिस्टोर्शन किसमें होता है, तो आप बोलोगे T2G में। व्हाई? बिकॉज T2G पे तो लिगेंड का इफेक्ट इतना पड़ ही नहीं रहा था, क्योंकि वो इन बिटवीन द एक्सिस है, और ईजी वाला क्या है, अलोंग द एक्सिस है, वो ज्यादा रिपल्शन फेस कर रहे हैं। तो अगर मान लो तुम्हारे ईजी में इलेक्ट्रॉन, इधर देखो ध्यान से, अगर तुम्हारे ईजी में इलेक्ट्रॉन ये है, ये dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर है, या मैं इसको dz स्क्वायर मान लेती हूँ और इसको dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर मान लेती हूँ। तो यहाँ पे अब dz स्क्वायर में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितने हैं, 1 है। तो यानी कि ज्यादा लिगेंड कहाँ पे रिपेल होगा, इस वाले केस में होगा dz स्क्वायर में। बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो जब आप हायर लेवल पे जाते हो ना, तो वो वहां पे क्या दिखाता है कि ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, तो ये जो dz स्क्वायर वाली है, तो ये क्या हो जाता है, कुछ बॉन्ड लंबे हो जाते हैं और कुछ छोटे हो जाते हैं। तो मतलब बेसिकली डिस्टोर्शन आ जाता है। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है, एलोंगेशन, कंप्रेशन, ये हायर लेवल पे पढ़ते हो। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जोन टेलर डिस्टोर्शन किसमें होगा, जहां पे अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का, दैट्स इट। क्या ये बात क्लियर हो गई तुम्हें, बस ये बता दो। यस मैम। जहां मैं फिर बोल रही हूँ, जहां पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देखो जहां पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, वहां पे जोन टेलर डिस्टोर्शन क्या होगा, एब्सेंट होगा। और जहां पे अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, वहां पे जोन टेलर डिस्टोर्शन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और स्ट्रॉन्ग ईजी वाले के केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग जेटीडी होगा। बोलो हाँ के ना? और T2G में क्या होगा, वीक जेटीडी होगा। बोलो हाँ के ना? यस मैम। सोचो सारे, स्टार्ट करें अब, आज देखो सबसे पहले मैं बात करती हूँ D1 की। मुझे D1 में बताओ किस तरीके से फिल होगा, इस तरीके से फिल होगा। यस मैम। ठीक है, इसमें जेटीडी होगा, यस मैम होगा, बिकॉज ये अनसिमेट्रिकल फील्ड है। D2 में बताओ मुझे, होगा? बस चेक करके बताओ अनसिमेट्रिकल है या नहीं है, सारे बच्चों चैट बॉक्स में लिखो। अनसिमेट्रिकल। यहाँ पे बोलते हो तो मेरे को 2 ही बच्चों की आवाज सुनाई देती है, चैट बॉक्स में लिखो अनसिमेट्रिक, यस बोलो या नो, यस है अनसिमेट्रिकल, तो मतलब यहाँ पे भी जेटीडी होगा। D3 में आओ, यहाँ पे सिमेट्रिकल है ना,
तो जेटीडी यस मैम। नहीं होगा। क्लियर है इतना? यस सर। यस अब मैम। यहाँ पे वीक फ्री लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड का कोई सीन नहीं है, तीनों में सेम ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आगे आओ। D4 की बात करें, तुम बनाओ D4 लो स्पिन बनाओ, D5 हाई स्पिन बनाओ। बनाओ सारे बच्चे, सॉरी D4 हाई स्पिन बनाओ, बनाओ। और ऐसे ही D5 लो स्पिन बनाओ और D5 हाई स्पिन बनाओ। मेरे पास जगह खत्म होगी, कोई बात नहीं, फर्स्ट पेज पे बना लेंगे। तो अब मुझे बताओ D4 लो स्पिन क्या होगा? मैम D4 जी। अनसिमेट्रिकल फील्ड है, मतलब जेटीडी होगा। D4 हाई स्पिन का मतलब क्या होगा? एक ईजी में पकड़ जाएगा। ये भी Yes. अनसिमेट्रिकल है तो जेटीडी अनसिमेट्रिक। होगा। प्रेजेंट। ठीक है, D5 पे जाते हैं, यही होगा। अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिक मैम। अनसिमेट्रिकल है, जेटीडी होगा। होगा। यहाँ पे जाओ, कितना इजी है, देख रहे हो? फ्री के नंबर है अगर आ गए इस बार पेपर में तो। ये क्या सिमेट्रिकल है, जेटीडी सिमेट्री मैम। नहीं होगा। एब्सेंट। आगे चले, मैं यहाँ पे बना देती हूँ। किसकी बात करनी है अब हमें? D7 की। चलो बनाओ, D7 लो स्पिन बनाओ, D7 हाई स्पिन बनाओ। D8 में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, D9 बनाओ, D10 बनाओ। चलो, क्योंकि D8 D9 D10 में लिगेंड की स्ट्रेंथ का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये लास्ट है, फिर तुम्हें छोड़ दूंगी। खुद सोच के बताना। कर रहे हो? Yes, मैम। यस मैम। करिए। मैम आपने 7 में पेयरिंग करी लो स्पिन में? हाँ, पेयरिंग करोगे ना? मेरे को लगता है आधी बातें सुनते हो तुम लोग मेरी। पेयरिंग नहीं करोगे अगर मान लो स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड हुआ? यस मैम। यस मैम। मैम हाँ। मैम हाँ जी। मैम जो D8 है उस पे भी आपने लो स्पिन बनाया है ना? नहीं नहीं, D8 D9 D10 में तो सेम ही बनेगा ना मेरा बेटा। ओके मैम। भूल जाते हो तुम लोग। चलो आ जाओ, D7 लो स्पिन में जेटीडी होगा क्या? यस यस मैम। मैम। यस मैम। यस अनसिमेट्रिकल है, यहाँ पे बताओ होगा क्या? मैम होगा। यस। यस मैम। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल होगा, क्योंकि इस अनसिमेट्रिकल है। D8 में होगा क्या इसमें? यस। नो यस मैम। देखो इधर, ईजी हाफ फील्ड है ना, ये फुल्ली Yes, फील्ड ma'am. है, तो ये होगा ना मेरा बेटा। ईजी भी Yes. ईजी क्या है? सिमेट्रिकल है। T2G भी तो सिमेट्रिकल है ना। D9 में बताओ होगा? यस मैम। यस मैम इसमें होगा। जब तुम हायर लेवल पे जाते हो ना भाई साहब, D9 के कॉम्प्लेक्सेस में तो जबरदस्त जेटीडी होती है। D10 में होगा क्या? नो मैम। नो मैम। खत्म, बस यही आया था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करें? चलो ये करके दिखाओ। मैम एक बार पिछली स्लाइड दिखाओगे? हाँ जी बेटा। मैम पिछली स्लाइड दिखाओगे, उससे पिछली वाली। हाँ ये लो, क्या देखना बताओ। मैम बस हो, मैम इससे पिछली वाली। ये वाला कौन सा? मैम अरे उसमें देख लेना नोट्स में ना, ये वाला करो, क्वेश्चन करो। हैंड रेस करो, चलो ये 6 को गायब कर दो यहाँ से। आपको बताना है किसमें जोन टेलर डिस्टोर्शन होगा। होगा होगा होगा। बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश बनाओ। बस 10 बजते ही ना ऐसे भागने लगते हो तुम लोग, जैसे तो ट्रेन छूट रही हो तुम लोगों की।
समझ में ही नहीं आता करना क्या था तो तुम लोग। आज उसमें कितने बच्चे थे 7 बजे वाली क्लास में? वहां तो होंगे 30 एक तो होंगे आराम से। यस मैम। 7 बजे वाली क्लास में तो वैसे ही बहुत ज्यादा आते हैं बच्चे, और 10 बजे वाली क्लास में देखो 10 बच्चे हैं, 12 सॉरी। बताओ भाई। ऑप्शन डी। डी? मैम बी बी। डी होगा, वेरी गुड। यहाँ पे तो D5 होगा, D5 में JTD एब्सेंट होता है। यहाँ पे D3 होगा, यहाँ पे भी JTD एब्सेंट होगा। यस मैम। और यहाँ पे D6 होगा, लो स्पिन है, और यस मैम। क्या होगा इसमें? एब्सेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे D4 होगा, हाई स्पिन है ना, यस मैम। हाई हो या लो हो, मतलब अगर लो वाला भी बनाते हो तो उसमें JTD प्रेजेंट होगा। ठीक है, जोन टेलर डिस्ट्रीब्यूशन, शाबाश। ये वाला बताओ मेरे को, इसको थोड़ा सा ढंग से बना लो। ये था नीट 2016 वाला क्वेश्चन, एक ही बार आया देखो, ज्यादा मतलब आ जाए तो आ जाए, नहीं तो नहीं भी आए, बट अपन ने कर लिया। बताओ भाई जी, JTD किस में होगा? JTD दो असाइनमेंट मिलेंगे। दो असाइनमेंट मिलेगा तुम लोग, वाह क्या बात है भाई। महेश के लिए क्लैपिंग करो, जल्दी करो सारे के सारे। वेरी गुड महेश। D9 में क्या है? JTD होता है, बाकी में नहीं होगा। ठीक है, वेरी गुड महेश। ओके, क्या कह रही थी मैं कह रही हूँ सैटरडे तक तुम, अभी मैं 2 DPP शेयर करूंगी, आज एक करूंगी और कल एक और करूंगी। सैटरडे को क्लास है ना अपनी, क्लास में आने से पहले वो DPP कंप्लीट होने चाहिए तुम लोगों के। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब तुम ये देखो करना क्या है। ठीक है, तो कोई मुझे बताएगा JTD किस में एब्सेंट होता है? एनीवन हैंड रेस करके, किस केस में JTD नहीं होता है? बताओ बताओ, सिद्रा आप बताओ बेटा, कहाँ कहाँ पे JTD नहीं लगता है? मैम जहाँ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मैम उसमें जी। कौन कौन से वाले हैं ऐसे वाले कॉम्प्लेक्सेस जिसमें? बोलो। D3 वाला हो जाएगा, यस मैम। D5 हाई स्पिन हो जाएगा, यस मैम। और बताओ, बोलो बोलो। D8 एंड D10। D10। D8 और D10, ये भी तो होगा। D6 लो स्पिन, D8 हो जाएगा और D10 हो जाएगा, इसमें JTD नहीं होता। ठीक है, मैंने किसकी बात की थी? JTD की, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। यस मैम। टेट्राहेड्रल का वैसे पूछेंगे नहीं, बट टेट्राहेड्रल में भी सेम आपको देखना है, बिल्कुल जैसे आप इसको देखते हो ना, बिल्कुल वैसे ही देखना है, लेकिन पूछेगा आपसे ऑक्टाहेड्रल का अगर क्वेश्चन आया तो। ठीक है, अब एक टॉपिक और है ट्रांस इफेक्ट, वो मैं सोच रही थी आज करवाऊं, बट आज रहने देती हूँ, बच्चे भी कम है। तो ट्रांस इफेक्ट भी एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, वहां से भी क्वेश्चन आया था 2016 में। मतलब ये दोनों ऐसे टॉपिक थे, 2016 और 17 वाला पेपर केमिस्ट्री का अब तक का डिफिकल्ट पेपर था नीट में। ठीक है, नीट में तो वहां से JTD से सवाल आया, ट्रांस इफेक्ट से सवाल आया, उसके बाद कभी नहीं आया। तो JTD अपन ने कर लिया, एक ट्रांस इफेक्ट वाला मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट, 5 से 7 मिनट का। और हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म। महेश नहीं बेटा, D4 हाई स्पिन में नहीं होगा, D4 हाई स्पिन तो अनसिमेट्रिकल है बेटा। ठीक है, सिर्फ इन केसेस में होगा JTD एब्सेंट। ठीक है महेश,
चलो हाँ, उसके अलावा एक और चीज आप ऐड कर सकते हो, वैसे मैंने आपको लिखवाई भी थी मेरा बेटा, अगर आपको याद हो, कि जो आपके 4D एंड 5D सीरीज के मेंबर हैं वो फॉर्म ऑलवेज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। याद है मैंने पहले भी बताई थी ये लाइन? यस मैम। अब तुम्हें समझ Yes, में आ ma'am. गया होगा ऐसा क्यों होता होगा, क्योंकि 4D और 5D का साइज क्या है, बड़ा है, तो वो ज्यादा डिफ्यूज है टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, तो लिगेंड आराम से अप्रोच कर लेंगे, बेशक वो वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, जैसे आपका प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, है ना, रुदेनियम हो गया, ओस्मियम हो गया, रोडियम हो गया, इरिडियम हो गया, इन सब ये हमेशा क्या बनाएंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। लिख लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ लिगेंड। ठीक है, तो बेसिकली ये तुम्हारा चैप्टर 80% कंप्लीट हो चुका है आज। अब तुम्हारे दो टॉपिक बचते हैं, एक आइसोमेरिज्म जिसमें जनरली बच्चों को थोड़ा सा लगता है कि मैम क्या हो रहा है, एक वो टॉपिक कर लोगे ना, सच बता रही हूँ इससे बाहर नहीं आएगा। और एक है टॉपिक मेटल कार्बोनिल, सॉरी मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल बहुत इजी है, मतलब ये लगा लो 20 मिनट का टॉपिक है। ठीक है, तो बस ये दो टॉपिक रह गए हैं, मेन तुम्हारा आइसोमेरिज्म रह गया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत है। यस मैम। यस मैम।